नमस्कार, मैं वैद्य शेख ठाकुर। जैसा कि मित्रों आप देख रहे हैं कि हम यहाँ बैठे हैं और एक कुछ बहुत ही आयुर्वेद से संबंधित इम्पोर्टेंट विषय है। ये हमारे जो है वो जीजा जी हैं और अभी कुछ हेल्थ इशू प्रॉब्लम जो थी वो इन्हें आई थी, तो हमने आयुर्वेद चिकित्सा व्यवस्था के तहत जो है वो इन्हें थेरेपी देना, शमन और शोधन दोनों चिकित्सा हमने जो है इनके लिए व्यवस्थित करना हमने उचित समझा। तो वही जो एक्सपीरियंस है वो आज आपके साथ साझा कर रहे हैं यहाँ आत्रेय आयुर्वेद पीठ में। जैसा कि आपको ये भी मालूम है कि मेरी जो वाइफ है वैद्य नैन्सी बनियाल, वो यहाँ पे जो है वो पूरा संचालन करती है, वो देखती हैं। तो उन्होंने इनके लिए जो है वो विरेचन थेरेपी दिया था और विरेचन थेरेपी के बाद जो है वो इनका क्या एक्सपीरियंस है वो हम इनसे जानना चाहेंगे। और कितने विरेचन हुआ, इनका मन विरेचन करने से पहले कैसा था, उसके बाद क्या है, ये सारी चीजें हम जानना चाहते हैं। नमस्कार जी जी। तो अब थोड़ा सा आप बताएं कि क्या समस्या बीच में आ गई थी। मेरा नाम नरेंद्र है और शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। लेक्चरर फिजिक्स है। कुछ समय पहले मेरे साथ ना मेरे को चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इनिशियली मैंने सोचा कि ये साइटिका है, देन वी वेंट फॉर द एमआरआई और वहाँ पर ये डायग्नोज हुआ कि इट्स अ काइंड ऑफ डिस्क बल्ज। सो और डायग्नोज में एग्जैक्टली जो था वो स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन था और डॉक्टर ने शायद ऑपरेट के लिए भी आपको एडवाइस कर दिया था कि इन फ्यूचर जो है इट मे बी पॉसिबल आपको ऑपरेशन पे जाना पड़ेगा। So before going to the modern allopathic therapy, we just give a second thought कि why we shouldn't go for the ancient traditional Ayurvedic treatment first, and then we'll see the result. Yes. So उसके लिए मैं यहाँ पर आया and नैन्सी बनियाल ने मेरे को उन्होंने कंसल्ट किया सारा और उन्होंने विरेचन इनिशियली बोला कि आप पहले विरेचन पे चलिए। विरेचन हमने इसलिए एडवाइस किया क्योंकि जो हमारा शोधन जो थेरेपी होती है उसमें वात, पित्त और कफ तीन चीजों को हम चिकित्सा देते हैं। तो जो लंबर डिस्क बल्ज है या जितने भी हमारे ये हड्डियों के रोग रहते हैं, ये सारे के सारे जो है वो वात प्रधान रहते हैं। तो जैसे हम विरेचन करवाते हैं तो विरेचन से हमारा वात भी और पित्त भी दोनों जो है वो शांत हो जाते हैं। तो जैसे आपको विरेचन एडवाइस किया, विरेचन मतलब कि थेरोपेटिकली इंड्यूसिंग डायरिया थेरेपी, जिसे हम पहाड़ी में बोले कि शोधन लगवाना, टटियां लगवाना, ठीक है। तो कैसा आप फील कर रहे थे पहले जब आपको बताया? पहले तो सोचा कि कैसे होगा ये क्योंकि इनिशियली जो पहले सबसे पहले बोला कि आपको डाइट में खिचड़ी भी आना है। हाँ। तो और कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ खिचड़ी खानी है आपको। हाँ। देन अर्ली मॉर्निंग में वो घी था। हाँ, घी, वो स्नेह पान उसको बोलते हैं। हाँ। तो 7 बजे उठ के वो करना था, वो 5 दिन आई थिंक। हाँ, 5 दिन वो किया और उसके बाद साथ में खिचड़ी, डाइट पे खिचड़ी पे ही था। 5 दिन वो करा। देन ऑन द मसाज और स्टीम बाथ के बाद फिर विरेचन शुरू किया। उसके लिए जो दवाई दी और आफ्टर से 30 मिनट्स 30 मिनट्स के बाद जैसे ही वो सिर्फ हमने इनको जो था वो 12 बूंदें दवाई की दी थी। ये एक स्पेशल योग है जो अंदर जाके जो है वो दोष जो मॉर्बिड फैक्टर हैं उन पे अटैक करता है और उनको बाहर निकालता है एक थेरेपेटिकली इंड्यूसिंग डायरिया थेरेपी के माध्यम से। तो हमने जो डायरिया थेरेपी दी, तो जैसे ही आपने मेडिसिन लिया तो उसके आधे पौने घंटे में मेरे ख्याल में वो आधे रेल बन गई। जैसे हाफ एन आवर और मुझे बोला कि आपने फिर गर्म पानी पीना शुरू करना है। तो जैसे मैंने आधे घंटे बाद गर्म पानी का गिलास पिया, इमीडिएटली आफ्टर जो पानी पिया मैंने उसके 5-6 मिनट बाद ही स्टार्ट हो गया। हाँ, ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और मैं कहने 15 कितने विरेचन आपको टोटल आए? 16-17 के विरेचन थे। हाँ। और साथ में फिर वॉमिटिंग भी हुई थी। वॉमिटिंग हो जाती है कई बार और वो उसमें भी इतना जहरीला, जैसे पीला कलर का पानी, पहले इनिशियली में पानी जो पी रहा था वही आया जी। और लास्ट में बिल्कुल पेल येलो राइट वाटर जो है वो अंदर से सारा पित्त मेरा पित्त सारा निकला। सो
हर पानी के इसके बाद हर जैसे वॉशरूम आप जा रहे हैं तो एक मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि जैसे हम विरेचन योग देते हैं तो विरेचन योग देने से पहले हम मैंडेटरी करते हैं पेशेंट को कि वो बमन भी करवाए। तो बमन की इनको जरूरत नहीं थी और कंडीशन भी नहीं थी बमन वाली। तो होता क्या है कि जो हम विरेचन योग देते हैं वो बेसिकली कहीं ना कहीं जो कफ है वो उस योग को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं और वॉमिटिंग के माध्यम से 1 या 2 वॉमिटिंग आ जाती है, नॉर्मल है, बट फिर भी विरेचन इनका बहुत अच्छा हुआ। तो 16-17 विरेचन आपके हुए, आपको कोई ऐसा तो नहीं लगा कि मेरा बीपी बहुत डाउन हो गया या मेरे को वीकनेस आ गई? बिल्कुल फिट एंड फाइन रहे मतलब? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था, जबकि ऐसा तो होता है कि अगर आपके इतने सारे 3-4 भी दस्त किसी को आ जाए तो आपकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है, आप उठ नहीं सकते। लेकिन यहाँ 15, 16, 17 तक आ गए थे पर फिर भी इतना टायर्डनेस और वीकनेस फील नहीं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद ट्रीटमेंट्स और यही हम आप लोगों के साथ आज साझा करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो विरेचन से पहले कुछ माइंड्स में कुछ अटपटे सी थॉट थी, एक डर था, मिस्ट्री थी कि मतलब क्या होगा? वही कि जैसे मैं बोला ना कि अगर आप किसी को जनरली 2 या 3 अगर आपको एक बार जाना पड़ेगा तो आपके बाद उसके बाद फिर आपका कहीं मतलब बिल्कुल बॉडी वीक हो जाती है, वीकनेस फील करते हैं आप, स्लगिश हो जाते हैं जी। लेकिन यहाँ इतने आने के बाद भी बॉडी में वो सच ऐसी कोई वीकनेस इतनी लगी नहीं जो ऐसे जनरली हो जाती है। तो अभी विरेचन के बाद आप एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं, वर्ड टू वर्ड जो आप फील कर रहे हैं वो हमारे व्यूअर्स को भी आप दिखाएं ताकि और भी जो है वो मोटिवेट हो इस ऑथेंटिक क्लासिकल ट्रीटमेंट्स के लिए। विरेचन में ऐसा डरने वाली तो कोई बात नहीं होती है क्योंकि सारा इंड्यूस्ड होता है, उससे पहले आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है और बॉडी को तैयार किया जाता है घी पिला के और मेडिसिन खिला के। और उससे जब आप शुरू करते हैं ये पहले तो थोड़ा सा रहता है कि नहीं क्या होगा कैसे होगा, लेकिन जब होता है तो आपकी बॉडी है ना यू विल फील मच लाइटर बिफोर एंड आफ्टर विरेचन, यू विल फील मच लाइटर। आपकी बॉडी बहुत हल्की हो जाती है, जो स्टिफनेस जो जनरली दिखती है वो सारी आपकी विरेचन के बाद वो गायब हो जाती है, मतलब आपकी बहुत हल्का फील महसूस। तो जो आपका लंबर जो स्ट्रेटनिंग जो डायग्नोसिस था, तो बीच में हमने एक्चुअल में इनके लिए कटिबस्ती संपूर्ण शरीर अभ्यंग, कटिबस्ती और भी बहुत सारी जो ट्रीटमेंट्स हैं, थेरेपी, वो भी साथ में ही चली हैं। तो हफ्ता भर जो है वो उसको करवाते भी आपको हो गया है। उस पे भी आप थोड़ा सा बताएं कि विरेचन के बाद इस चीज में भी और उस चीज में भी आपको क्या एग्जैक्ट फील हो रहा है? तो जैसे बोला ना लंबर स्ट्रेटनिंग की या मतलब मैं इनिशियली अगर मैं बैठ जाऊं तो मैं खड़ा होने को मेरे को हाथ लगाने पड़ते थे, लेकिन अब आफ्टर 7 डेज और सब्जी जब किया विरेचन, उससे पहले अभ्यंग जो और कटिबस्ती जो करते हैं तो बहुत आराम महसूस हो रहा है। इवन आई कैन फील कि जो मेरे कार्टिलेज जैसे दिख रहे थे वहां को टच कर रहे, हल्के से बल्स थे वो भी प्रॉपर एक मसाजिंग और टेक्निक से जो है वो सेट होना शुरू हो गए हैं और मैं अब ऐसे बिना हाथ लगाए भी उठ सकता हूँ। वेरी गुड। एंड आई कैन फोल्ड माय लेग्स, वो मैं पहले नहीं कर पाता। यस, दैट्स अ प्लेजर। ये चीजें बहुत ही इफेक्टिव रहती हैं आयुर्वेद, ऑथेंटिक आयुर्वेद जिसे मैं बोल सकता हूं। तो अभी जैसे हमने जीजा जी को विरेचन करवाया, ये विरेचन भी साथ में ही चला है, बीच में ही जो आपका कटिबस्ती और ये संपूर्ण शरीर अभ्यंग जो चला है, तो बीच में ही हमने विरेचन भी करवाया है। और अभी हमारा जो विरेचन के बाद और नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे और जो पंचकर्मा की थेरेपीज हैं वो हम चेंज करेंगे डे बाय डे, और ताकि इनको जो है वो संपूर्ण आराम रहे। और हमने थेरेपी के लिए जो है वो इन्हें टाइम दिया है कि 21 डेज आपको जो है वो रहना पड़ेगा। तो पथ्य पे कुछ बोलना चाहेंगे? बेसिकली ये सबसे कड़वा फैक्ट है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं कि पथ्यम पथ्ये सति किम गदम औषधम। अगर पथ परहेज है तो आपको औषधि की जरूरत नहीं है, लेकिन पथ्य के नाम पे जो है वो रोगी पहले ही थोड़ा सा बिल्कुल। पथ्य में जैसे मैंने बोला ना कि शुरू में आपको खिचड़ी पे डाल दिया है, तो मतलब आप चपाती नहीं खाएंगे, आप सब्जी नहीं खाएंगे, आप सिर्फ खिचड़ी खाएंगे। तो इनिशियली तो लगता है कि चलो खिचड़ी कैसे खानी है, पर धीरे धीरे आदत बढ़ जाती है और अब तो खिचड़ी भी टेस्टी लग रही है। तो चलिए, ये जानकारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान धन्वंतरी से हम प्रार्थना करते हैं कि आप शीघ्र जो है वो स्वस्थता को प्राप्त हों। और बाकी जो भी इस चलचित्र को देख रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि कहीं भी जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, लेकिन आप जो है वो विशुद्ध
ऑथेंटिक क्लासिकल आयुर्वेद पंचकर्मा से अपनी चिकित्सा व्यवस्था कराने को प्राथमिकता दें एंड इट शुड बी योर फर्स्ट एक प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी किसी भी चिकित्सा व्यवस्था की, क्योंकि कोई भी चिकित्सा पद्धति जो है वो बुरी नहीं होती है, ठीक होती है। सभी चिकित्सा पद्धतियां ठीक रहती हैं, लेकिन ये ऐसी पद्धति है जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, बल्कि आपको आनंद भी जो है वो महसूस होता है जैसे आप पंचकर्मा की थेरेपी करवाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर धन्यवाद। जय भगवान धन्वंतरी, और आपको शीघ्र जो है वो स्वस्थ लाभ भगवान धन्वंतरी प्रदान करें।